एपिसोड की शुरुआत में हम हेयर सैलून में देखते हैं जहाँ पर शियान की सारी कोलीग्स को फेंगजू प्रमोट कर रहा होता है, लेकिन शियान का नाम नहीं आता। तो वो सारी कोलीग्स जब चली जाती हैं तो फेंगजू से पूछती है मुझे प्रमोट क्यों नहीं किया। तो वो लोगों के फीडबैक दिखाता है कि सब लोगों ने इसके बारे में बैड कमेंट्स किए थे। तो वो कहती है कि मैं अगली बार और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी, और फिर कहती है कि मैं आपकी हेयर वॉश करके प्रैक्टिस कर सकती हूँ। फेंगजू ध्यान को बुलाता है लेकिन वो नहीं आता। तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं ही करवा लूँगा। अब वो हेयर वॉश करवाने के लगता है तो फिर वो अचानक वहाँ से भाग जाता है और कहता है मेरी एक मीटिंग है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो अब हम शियान को सफाई करते हुए देखते हैं जहाँ पर लियान आता है। लियान आकर फेंगजू के ऑफिस में जाता है और वहाँ से कुछ लेकर वापस जाने लगता है। तो हो शियान लियान से पूछती है तुम्हारे पास स्टोर की कीज़ कहाँ से आई। तो वो कहता है कि मेरे यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं, और वहाँ से जाने लगता है। तो शियान कुछ कहती है तो फिर पलट कर उसे देखता है और कहता है कि क्या तुम्हारा हार्ड टाइम चल रहा है, और बताता है कि मैंने सुना है कि तुम इस बार प्रमोट नहीं हुई। तो वो कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम हो जाऊंगी। तो वो कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और उसे साथ लेकर जाता है। तो वो कहती है तुम्हें हेयर वॉश करना आता है। तो वो कहता है कि हाँ, और लेट जाओ। तो वहाँ पर लेट जाती है और उसके हेयर वॉश करने लगता है और उससे पूछता है क्या ये वाटर कोल्ड है। तो कहती है नहीं ये ठीक है, इसलिए, और इसके हेयर वॉश कर रहा होता है। शियान इसे इतने पोस्ट देख कर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। अब वो शियान को कहता है चलो मैं तुम्हारे हेयर ड्राई करूँ। अब वो उसके हेयर ड्राई कर रहा होता है। अब शियान से कहता है कि क्या तुमने सीखा। तो वो कहती है हाँ मैंने सीखा, मैं ज़रूर पास होंगी। तो वो वहाँ से चला जाता है। अब हम हेयर सैलून का सीन देखते हैं जहाँ पर शियान फेंगजू के पास आती है और उसे कहती है क्या मैं इस बार पास हुई। तो वो कहता है कि नहीं, इस बार तुम फिर से फेल हो गई। और उससे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी। तो उसे ये फीडबैक्स दिखाता है। तो वो कहती है कि ये सारी कोलीग्स मेरे खिलाफ टीम अप कर रही हैं। तो वो कहता है ऐसा नहीं है, और फिर इसे बताता है जो एक वीक में पास नहीं हुआ और सेकेंड वीक में पास नहीं हुआ, थर्ड वीक में इसे फायर कर दिया जाता है। तो वो कहती है अगर मैं पास ना हुई तो मुझे निकाल देना, और वहाँ से चली जाती है। अब हम शियान को इसके बारे में सीखता हुआ देखते हैं कि रिलेशनशिप अपने कोलीग्स के साथ कैसे अच्छे किए जाए। पहला रोल देखती है कि अपनी स्किल्स को अच्छा करो। तो जैसे ही क्लीनिंग करती है तो फ्लोर गीला होने की वजह से हेलन और दूसरी गर्ल्स गिर जाती हैं, तो इसमें भी फेल हो जाती है। सेकंड, अपनी कोलीग्स की हेल्प करो। वो हेलन की हेल्प करने जाती है, वो वहाँ भी गड़बड़ कर देती है। वो तीसरा रूल देखती है कि अपनी कोलीग्स की गॉसिप में इनका साथ दो। वो जैसे ही वहाँ पर जाती है उनकी गॉसिप में उनका साथ देने, तो वो वहाँ पर बहुत तेज़ बोल देती है, कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, और उन सबको डांट पड़ जाती है। तो वो लोग वहाँ से भाग जाती हैं। अब हम इन सबको देखते हैं जहाँ पर वो लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर शियान अकेली बैठी होती है, लंच कर रही होती है। तो फिर वहाँ सोचती है कि अगर इन सब के लिए कॉफ़ी लेकर आऊँ, और फिर वो पैसे देखती है तो उसके पास पैसे नहीं होते। तो वो कहती है चलो मैं बॉस से पैसे ले लेती हूँ। तो फिर बॉस से पैसे लेकर कॉफ़ी लेकर आती है। वो जैसे ही अपनी कोलीग्स के पास पहुँचती है तो वो सब लोग बात कर रही होती हैं कि इसने हमें डांट पड़वाई थी, हम इस बार भी इसे पास नहीं होने देंगे और इसे लास्ट बार यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और फिर एक कोलीग कहती है कि फेंगजू से पास क्यों नहीं कर रहा। तो शियान कहती है ये सब कुछ फेंगजू करता है। वो गुस्से से फेंगजू के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ होनेस्ट क्यों नहीं हो। तो वो कहता है कि ऐसा क्या हो गया। तो बताती है कि मुझे पता चल गया, अगर तुम चाहो तो मुझे पास कर सकते हो, लेकिन तुम वोट करवा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फेवरेटिज्म नहीं कर सकता, तुम हेयर वॉश में अच्छी नहीं हो, तो मैं तुम्हें कैसे प्रमोट कर दूं। तो वो कहती है मैं मानती हूँ ये एक स्किल है, तो मैं प्रैक्टिस कर तो रही हूँ। तो वो कहता है मुझे इम्प्रेस करो तभी मैं तुम्हें प्रमोट करूँगा, और वहाँ से कॉफ़ी लेकर चला जाता है। अब हम शियान को लियान के घर के बाहर देखते हैं जहाँ पर वो कहती है मैं लियान से सीखने आई हूँ तो मुझे अंदर जाना चाहिए। अब हम लियान के पास देखते हैं जहाँ पर वो लियान से कहती है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तो लियान कहता है क्या तुम पास नहीं हुई। तो वो सोचती है अगर मैं पास होती तो मैं यहाँ थोड़ी ना आती। तो लियान कहता है हाँ, अगर तुम पास होती तो तुम यहाँ थोड़ी ना आती। तो वो कहती है कि तुम माइंड रीड कर रहे हो। तो वो कहता है मैं नहीं कर रहा, तुम्हारे फेस पे सब कुछ नज़र आ रहा है। तो वो सोचती है कि क्या तुम मेरे बगैर कहे मुझे सिखा सकते हो। और जब वो कुछ नहीं कह रहा होता तो वो कहती है क्या तुम मुझे अपनी टेक्निक सिखाओगे। अब हम उसे सिखाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो शियान को मसाज करता है और उसे सिखा रहा होता है, और फिर शियान से कहता है क्या तुमने सीख लिया। तो वो कहती है कि हाँ। तो फिर कहता है कि चलो मुझ पर ट्राई करो। तो शियान इसकी मसाज करती है। तो वो कहता है कि तुम बहुत जल्दी सीख जाती हो। तो शियान बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वो शियान को एक हेयर स्टाइलिश के पास लेकर आता है। तो वो कहती है कि नहीं ये बाल ख़राब कर देगा। तो ज़बरदस्ती उसके पास बिठाता है। अब हम देखते हैं कि इसके बाल जब स्टाइल हो जाते हैं तो वो कहती है कि ये बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और लियान से कहती है मैं कैसी लग रही हूँ। वो अब हम दोनों को देखते हैं जहाँ पर वो कहती है कि मैं इस बार पक्का पास हो जाऊँगी। तो वो कहता है तुम स्टूपिड नहीं लग रही। तो वो कहती है कि दोबारा कहो। तो इसे याद आता है कि पुरानी शियान भी इससे ऐसे ही कहा करती थी। तो वो जाकर ज़ोर
से शियान के शोल्डर्स को पकड़ता है, सोचता है कि तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो। तो शियान कहती है कि हे तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। उससे कहती है अगर मैं पास हुई तो मैं तुम्हें ट्रीट दूँगी। तो वो बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब हम दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर वो बहुत कुछ ऑर्डर कर रहा होता है। तो शियान कहती है कि इतना हम दोनों के लिए काफ़ी है। ऑर्डर लेकर आने को कहता है तो शियान सोचती है मेरा इतना ख्याल रख रहा है, अगर इसे पता चल गया है कि मैं वो वाली शियान नहीं हूँ तो वो ये सोचेगा कि मैं इसका फ़ायदा उठा रही हूँ। और फिर लियान को सब कुछ बताती है कि वो दूसरे वर्ल्ड से आई है, वो टाइम ट्रेवल करके आई है यहाँ पर। तो इसका ऑर्डर आ जाता है तो वो चीज़ों को मिक्स करते हुए कहती है कि मेरी हैबिट्स भी इससे बिल्कुल अलग हैं। और लियान इसे देख रहा होता है और फिर लियान से गुस्से से कहता है कि तुम मुझे स्टूपिड समझ रही हो, तुम कहती हो तुम्हारी हैबिट अलग है लेकिन तुम बिल्कुल इसकी तरह चीज़ों को मिक्स कर रही हो। और उस कहता है कि अगर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती तो हम दोबारा नहीं मिलेंगे और उस पर गुस्सा करने लगता है। तो शियान कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर रेस्ट रूम में जा रही हूँ और वहाँ से चली जाती है। अब हम उसे रेस्ट रूम में देखते हैं जहाँ पर वो सोच रही होती है कि मैंने इसे सच बता दिया है लेकिन ये ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहा है जैसे इसे कुछ पता नहीं है कि इसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब वो जैसे ही बाहर निकलती है तो वहाँ पर इसकी एक कोलीग मिलती है जो कि किसी लड़के के साथ आई हुई थी और वो वॉशरूम में चली जाती है। तो वहाँ पर दूसरा लड़का इस लड़के से पूछता है क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं इससे शादी नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ इसके साथ फन कर रहा हूँ। अब शियान अपनी फ्रेंड के को वहाँ से ले जाने लगती है तो वो लोग उन्हें रोकते हैं। लियान आकर रुकता है और उन्हें वॉशरूम में बंद कर देता है। अब हम उसे उसकी कुलीग के साथ देखते हैं जिसका नाम के है। तो के कहती है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। तो वो कहती है वो सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे थे। तो वो कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, वो मेरा फ़ायदा उठा रहे थे, मैं भी इनका फ़ायदा उठा रही थी, मेरा ब्रदर को इस शादी से पैसे मिलेंगे। तो शियान इसके ऊपर पानी फेंकती है। तो फिर कहती है कि तुम क्या जानती हो मेरे बारे में, तुम खूबसूरत हो इसीलिए लियान के साथ इन्वॉल्व हो। तो कहती है कि हम दोनों ही हेयर वॉश गर्ल्स हैं। तो वहाँ पर लियान भी ये सब कुछ सुन रहा होता है तो के वहाँ से कहकर चली जाती है। अब हम लियान और शियान को साथ देखते हैं। यहाँ पर शियान कह रही होती है कि इसका कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो सिर्फ इसका एडवांटेज लेना चाह रहा था। लियान इसकी बात सुन रहा था और खामोशी से चल रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम ऐसे भी ट्रेन क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज़ हो। तो वो कहता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, वो इसका पार्टनर है। तो वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, वो एक अच्छा पार्टनर डिज़र्व नहीं करती। तो वो कहता है कि वो करती है लेकिन इसकी फैमिली को जो चाहिए वो वही पूरा करना चाहती है। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है अगर तुम इसकी जगह होती तो तुम क्या करती, तो मुझसे शादी करती। तो वो कहती है कि नहीं, मैं वो सब कुछ करती जो मैं करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती वो अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सके। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। यान को हेयर सैलून में देखते हैं जहाँ पर वो फेंगजू के हेयर वॉश कर रही होती है। तो वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उसे प्रमोट करके इनर स्टाइलिश बना देता है। हम शियान को देखते हैं जहाँ पर इसकी कोलीग केस के पास आती है। उससे कहती है तुम्हारा थैंक्स, तुमने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया। उससे कहती है कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती लेकिन मैं थैंक्स के तौर पर उन्हें कहूँगी कि तुम्हें प्रमोट करें। तो शियान कहती है कि देखो मैं इनर स्टाइलिश बन गई हूँ, मुझे तुम्हारी चैरिटी की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।